नमस्कार मित्रों, मकर राशि वालों, शनिदेव जो है मीन राशि में वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में। और शनिदेव जो है वो कर्मों के नेचुरल कारक हैं। आपने अब तक जो लाइफ में डिसीजंस लिए हैं उसका एक प्रकार से अवलोकन करने का ये समय है, सेल्फ एनालिसिस करने का एक समय है। शनि आपका लग्नेश भी है, लगन के स्वामी भी हैं और धनेश भी है। तो ये आपके जीवन में जो भी फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, आपकी प्रतिष्ठा को लेके, आपके हेल्थ मैटर्स को लेके जो भी आपने लाइफ में डिसीजंस अभी तक लिए हैं, उसमें जो भी मैटर पेंडिंग है, जो मैटर आपने छोड़ दिया या जो गलतियां आपने पूर्व में की और उन गलतियों से जो नुकसान आपको होने वाला है, वो सब करेक्शन होने का टाइम चालू हो रहा है। उसमें सुधार हो, उसमें सही हो, आप और बेटर अपने आप को कर पाएँ, अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ, उसका समय शनि जो है 27 जुलाई से हो रहा है। तो मैं आपको अब डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे ये आपके जीवन में इसका कहाँ-कहाँ इम्पैक्ट होगा, और लास्ट में मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन भी दूँगा और उपाय भी दूँगा। पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए, शनि जो है आपका मकर लगन है और मकर राशि, दोनों के लिए ये है। आपका अगर मकर लगन हो या मकर राशि हो, दोनों पे ये वीडियो लागू होता है। शनि लग्नेश है और सेकंड लॉर्ड है। सेकंड हाउस में राहु भी बैठा है। थर्ड हाउस में शनि आके वक्री हो रहा है। तीसरा घर जो होता है आपका स्टेमिना का, आपके कार्य करने की क्षमता का, दौड़ भाग करने की क्षमता का और आपकी हेल्थ का होता है। क्योंकि लग्नेश होके थर्ड हाउस में आ गया है, तो ये इस बात को तो इंडिकेट कर रहा है कि आपको भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फाइनेंशियल मैटर्स का भी कारक शनि है, यानी जो मुद्दे फाइनेंशियल मैटर्स को लेके हैं, ज़मीन जायदाद को लेके हैं, इनहेरिटेंस को लेके हैं, पुरानी कोई प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई है, आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वो जो भी ये मैटर्स हैं, उस मैटर्स को लेके आपको बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी करनी पड़े। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई प्लानिंग करनी पड़े ताकि आप उसका उपयोग कर पाएँ। उसका योग जो है इसमें चालू हो गया है, 27 जुलाई से चालू हो जाएगा। राइट। अब आप क्या देख रहे हैं, अब इसकी दृष्टियों पे बात कर लें। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, आपको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस में शनि है। हेल्थ की अगर आपने लापरवाही दी तो आपका शरीर बहुत वीक हो जाएगा, आप बहुत कमजोरी अपने आप में महसूस करेंगे। शनि की जो दृष्टि है वो 7th हाउस में पड़ रही है और आपके 5th हाउस में पड़ रही है। तो पहले हम 5th हाउस को देख लेते हैं। 5th हाउस में शनि देखने का मतलब आपको अपने संतान से रिलेटेड मैटर भी बहुत फोकस होगा। वो क्या तरक्की कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनसे संबंधित कोई मैरिज की बात है तो वो मैरिज वगैरह हो जाएंगी। उनसे संबंधित एजुकेशन की बात है तो वो सारे बात फोकस में आ जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु जो है वो शनि को देख रहे हैं, और गुरुदेव जो है वो आपके 12th लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड है। यानी कि जिस जिस क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे उस क्षेत्र में आपको फायदा मिल जाएगा या आप अपना उपाय कर लेंगे। मान लो हमने जीवन में कुछ भी गलतियां की हो पहले, तो उस गलतियों का सुधार करने का सिर्फ जो तरीका है वो प्रयास है। थर्ड हाउस जो होता है इनिशिएटिव होता है, प्रयास होता है। तो आप लगातार प्रयास करते चले जाएं, हर प्रयास करें जहां जहां आपको सुधरना है। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि गुरु की दृष्टि है, वो आपके प्रयास सफल हो जाएंगे। कोई बीमार है घर में तो प्रयास करिए, मेडिकल दिखाइए, उसका इलाज करने की कोशिश करिए तो वो इलाज हो जाएगा। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, पैसे अटके हुए हैं, तो वहाँ खूब प्रयास करिए तो पैसे भी आपके रिकवरी हो जाएंगे। कोई नई चीज़ बनानी है, कहीं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो उसको आप बहुत जनों से बातचीत करिए। गुरु देख रहा है ना, यानी आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, उनसे आप कंसल्ट करिए तो आपको वो प्लानिंग भी आपकी सही हो जाएगी। अगर कोई मिस्टेक्स की है हमने पहले की फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो उसको सुधार करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। तो इसलिए ये आपको बृहस्पति देव जो है ये आपकी बहुत ज़बरदस्त रूप से मदद कर रहे हैं। 5th हाउस में जब शनि देख रहा है तो आपको संतान को लेके जो भी प्रयास है वो आप पूर्ण लगा दें, पूरे ज़ोर से लगा दें, तो आपकी संतान से संबंधित जो भी सुख आपको चाहिए या उनसे उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका जो अच्छी बात है, मतलब जो वो चाहते हैं वो चीज़ आपके प्रयास द्वारा ठीक हो जाएगी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। उनके जीवन में जो चीज़ की कमी आ रही है उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप प्रयास करें उनके लिए,
तो पक्का वो चीज़ सही हो जाएगी, सुधार हो जाएगी। शनि 9th हाउस को देख रहा है, यानी कि आपके पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और आप अपने परिवार की जो रिचुअल्स हैं, जो परिवार की मर्यादाएं हैं, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु शनि को देख रहे हैं, गुरु 9th हाउस का कारक भी होता है। अगर अपने परिवार के खिलाफ जाएंगे, अपने परिवार के मर्यादा के खिलाफ जाएंगे, तो आपको उसका बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें, उसका सीधा इम्पैक्ट फाइनेंशियल लॉस पे आएगा। तो इसलिए बढ़िया तो ये रहे कि हम अपने रिचुअल्स को मानें, हमारे परिवार की मर्यादाओं को मानें, अपने जो बड़े लोग हैं उनकी बातों को भी आप सुनें, उनकी बातों को भी आप ध्यान दें, तो फिर आप बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ जाएँगे। शनि जो है 12th हाउस को यहाँ पे देख रहा है 10वीं दृष्टि से। तो 12th हाउस को देखने का मतलब उपाय करना होता है। आप तीर्थ यात्राएँ करें, आप जो है धार्मिक अनुष्ठान करें, तो उससे आपका जो जीवन में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। आपकी हेल्थ अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हेल्थ से संबंधित जो अनुष्ठान होते हैं वो ज़रूर करें, तो आपको विशेष फ़ायदा होगा। आपकी हेल्थ बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आप कोई फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद या फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये जो है बिल्कुल अच्छा मौका है, हो सकता है, लेकिन गाइडेंस से करें। देखिए शनि जो है रेवती नक्षत्र में है, इस बात को आप भूलना नहीं चाहिए। रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है, बुध आपका भाग्येश भी है और जो है आपका छठेश भी है। यानी कि जहाँ आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर फिक्स एसेट्स को लेके, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, सपोर्ट मिलेगा, आपको बैंक का सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो भी आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से लोन मिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब प्लानिंग करें तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्लानिंग करें। ये नहीं कि ओवर कैपेसिटी की हम प्लानिंग कर लें, बाद में हम दुखी होते रहें। शनि वक्री में कई बार हम ये गलती कर जाते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसमें रिस्क फैक्टर हम ज़्यादा ले लेते हैं और हम सोच लेते हैं कि बाद में हम उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाद में हमारे लिए वो एक बोझ बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी और एक प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लानिंग के अंतर्गत ही आप पैसा खर्च करें। ये खर्चे का घर है 12th हाउस, तो उसके हिसाब से खर्च करें। बुध यहाँ पे जो है एग्रीमेंट्स को भी इंडिकेट करता है, जिनसे भी आप कमिटमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको फॉलो करें। खासकर सीनियर जो लोग हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, जिनसे आपने जो वादा किया है, उन वादाओं को ज़रूर आप निभाएं। तो इनका सपोर्ट भी जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे आपके जीवन में जो है उन्नति होगी। तो ये ओवरऑल मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया कि कहाँ का जीवन में किस तरीके से आपका ये फर्क पड़ रहा है, कौन कौन से क्षेत्रों में। अब मैं आपको 3 प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ। पहला प्रिडिक्शन है जब शनि मकर नवमांश में मूव करेंगे। यहाँ नवमांश का मतलब होता है भाग्यांश, 1th 9th डिवीजन की बात कर रहा हूँ। ये 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच की बात है। फर्स्ट मेरा प्रिडिक्शन ये नोट कर लें, 27 जुलाई टू 20 अगस्त, ये मकर में है। यानी यहाँ पे नवमांश में जो शनि चल रहा होगा वो आपके लगन में चल रहा होगा। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि शुरुआत जो है वो आपकी प्रतिष्ठा को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, हेल्थ और प्रतिष्ठा प्रायोरिटी पे है। तो आप इनसे संबंधित जो भी मैटर्स हैं उस पर आप ध्यान दें। मैं तो कहूँगा कि आप अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप इस समय अगर बीमार हो जाते हैं तो हालांकि उसका इलाज तो हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस भी है और गुरु भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है और आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। ये भी एक तरीका है। दूसरा, अगर आप ठीक है, आपको लगता है आप बीमार होने की संभावना है, तो आप डिटॉक्स सेंटर्स जाएँ, आयुर्वेदिक सेंटर्स जाएँ, रिजॉर्ट्स में जाके जाएँ तो अच्छा रहेगा। खाने पीने पे विशेष ध्यान दें, नींद पूरी लें, एक टाइम पे आप जो है एक्सरसाइज भी करें और नींद भी पूरी लें, मेंटल टेंशन कम करें, तो इससे भी आपकी हेल्थ में बहुत तेज़ी से सुधार होगा। हेल्थ के लिए मैंने आपको बता दिया, इसमें नॉर्मली आदमी को कमजोरी होती है, वाइटलिटी कमी होती है और वीक इम्यूनिटी के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ को, उस तरह का माजरा इस समय देखने को मिलता है 27 जुलाई से 20 अगस्त। तो इस बात को आप ध्यान रख लें। उसके बाद जो मेरी सेकंड प्रिडिक्शन है वो धनु नवमांश की है, जो 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में, ये है ही 12th हाउस में। यानी कोई ना कोई घर में ऐसा काम होगा जिससे आपको खर्चा हो सकता है। संतान को लेके आप सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, ये एक अच्छा खर्चा है। या संतान जो है विदेश जा सकती है, या संतान की पढ़ाई के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है,
इस तरह के मैटर्स भी आपको इस समय खासकर 20 अगस्त से 9 अक्टूबर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए 27 जुलाई से 10 दिसंबर की मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये समय ज़्यादा उस मैटर की तरफ फोकस हो जाएगा, आप ज़्यादा उस बात को देखेंगे। तो यहाँ पे बात आ रही है पैसा खर्च करने की, तो यहाँ पे हमें मूल रूप से देखना होगा कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने बढ़िया ढंग से कर पा रहे हैं। क्या हम प्रायोरिटी दे पा रहे हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पहले पैसा खर्च करना, जो कम ज़रूरी है उस पे कम बाद में पैसा खर्च करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो ये समय भी आपका अच्छा जाएगा 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रेडिक्शन की तरफ, वो है वृश्चिक नवमास में जो 9 अक्टूबर से और 10 दिसंबर के बीच में होगा, ये आपके लाभ भाव में आ रहा है। तो लाभ भाव में जब शनि आएगा तो यहाँ आप देखेंगे कि जो मुद्दे प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, जिनसे आपको पैसा आना था, इनकम, जैसे आपके कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है तो रेंट आपको लग जाएगा, कोई सेल करना चाहते हैं तो उसकी सेल होने की संभावना बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में। और अगर आपके कोई पहले से आपने कोई फिक्स एसेट्स बना रखे हैं, या आप कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं आपके, या किसी प्रकार के आपके बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह हैं, कोई मेटल है, सोना चांदी वगैरह है, उससे आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पॉसिबल दिख रही है 9 अक्टूबर से और 10 दिसंबर। ये बेसिकली पैसा आने का समय है। इस समय पैसा तो आपको आराम से आ जाएगा, जो भी आपको ज़रूरत है, जिस तरह की भी ज़रूरत है, लोन से भी पैसा आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। हर तरीके से यहाँ आपको पैसा आएगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप प्रॉपर्टियाँ, आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव टाइम है। आपको बस ये ध्यान रखना है इस समय कि थर्ड हाउस में वक्री शनि है, बेकार का रिस्क नहीं लेना। फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेट है, गैमलिंग में किसी तरीके से नहीं जाना है, कोई हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपके आए हुए पैसे जो है डूब जाए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इस तरह अच्छी प्लानिंग रखेंगे तो ये समय भी चला अच्छा जाएगा, मतलब वैसे तो ये अच्छा ही जाना है, लेकिन गलत डिसीजन से कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। तो इसलिए ये मैंने आपको आप 3 प्रेडिक्शन बताई, कैसा आपको ये समय पूरा जाएगा। रेवती नक्षत्र का मैंने बता ही दिया। बाद में ये जो 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर वाला टाइम है, ये शनि अपने ही नक्षत्र में होगा। तो 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में जो भी आप डिसीजन लेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट आना या बुरा रिजल्ट आना, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आपकी खुद की। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये ईश्वरीय कोई कारण था या भाग्य ने हमें धोखा दे दिया, ऐसी बात नहीं। क्योंकि 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर में जो भी आपने प्रयास किया है इससे पहले, यानी 27 जुलाई के बाद जो भी आप प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सुधार करने के लिए, उस प्रयास का शुभ फल आपको 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में मिल जाएगा, और ये एक तरह से कर्मों का रिजल्ट होगा। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके प्रयास के ऊपर है, जितना अच्छा प्रयास उतना अच्छा रिजल्ट। तो दोस्तों ये था मकर राशि वालों का जो शनि वक्री का मैंने आपको पूरा रिजल्ट बताया 27 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। आप जो भी काम करते हैं उस हिसाब से इस मेरी जो बात है उसको अलाइन करें। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के हिसाब से करें, अगर आप सर्विस करते हैं तो उस हिसाब से करें, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उसके हिसाब से करें। वैसे ये सबसे बेस्ट टाइम जो है वो बिजनेसमैन्स के लिए है, क्योंकि जुपिटर जो है 7th हाउस से शनि को देख रहा है, तो बिजनेसमैन तो बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें रिजल्ट ले पाएंगे। तो दोस्तों उपाय की भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो हेल्थ को लेके आ रही है। तो हेल्थ के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए कि गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि शनि थर्ड हाउस में है। अपने छोटे बहन भाइयों को या आपके जो ससुराल साइड के जो लोग हैं उनको बुला के उनको खाना वाना ज़रूर खिलाना चाहिए। इसमें एक बात और भी मेरे को देखने को मिलती है कि आपको अपने ससुराल की कोई विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है इस समय, और आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ की कोई हेल्थ प्रॉब्लम सीरियस वाली आ सकती है, जिसको आपको अटेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इस बात को आप भूलें नहीं, वहाँ की जो जिम्मेदारी है उसको भी आप जेन्युइनली निभाएं। ये एक प्रकार का उपाय भी है और एक प्रकार का ये रिजल्ट भी है, दोनों बात एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ससुराल साइड से आप लोगों की जो ससुराल में आप अपनी सेवाएं दें, ये आपके लिए एक उपाय है यहाँ पे। और अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप रहें, उनके प्रति कोई नेगेटिव बात नहीं रखें दिमाग में। पहले से कोई अगर नेगेटिव बात है तो उसको बातों से, कम्युनिकेशन से उसका सॉल्यूशन कर ले, थोड़ा बहुत नुकसान सह ले, लेकिन बातों को रिजॉल्व कर ले। ये बहुत ही अच्छा टाइम है, ये
मेरा ये थर्ड उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब प्रैक्टिकल उपाय है। और स्पिरिचुअल अगर आपको कुछ उपाय करने हैं तो स्पिरिचुअल उपाय में सबसे बेस्ट है भगवान शिव की आराधना करें और रेगुलर वे से पूरा ये जो समय 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में अभिषेक करते रहे। और ये तो आप खुद कर सकते हैं रेगुलर वे से अभिषेक, नहीं तो आप किसी मंदिर में अच्छे स्थान में भी जाके जो है रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, उसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का वालों के लिए पूरा वक्री शनि का मैंने आपको पूरा रिजल्ट बताया और उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप अपने जीवन में उतारें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप अपने जीवन में आपको इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, आप क्या चीज़ आपको लगता है कि क्या हो सकती है और उससे आप अपने आप को कैसे ठीक करने के लिए आपने क्या सोचा है, ये दोनों बात ज़रूर लिखें ताकि और भी लोगों को पता चले कि इसके कैसे कैसे हम मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं, कैसे कैसे मुश्किलें आ सकती हैं, लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और एक लर्निंग मिलेगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये पूरा समय आपका शानदार जाए, आपके जो भी प्रयास है वो सफल हो और आप प्रयास करने के लिए एकदम हेल्दी रहें, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और धन्यवाद, नमस्कार।